पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमको सिखा रहे हैं कि शादी क्या है। धन्यवाद प्रभु कि जो भी हमारी गलत धारणाएं थी, गलत सोच थी, उसको आपके वचनों के द्वारा आपने तोड़ा है, ताकि हम एक नई नींव बना सके आपके वचनों के द्वारा। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपका वचन हमें दिया गया है, हमें मार्गदर्शन करने के लिए, हमें सही राह पर ले जाने के लिए। और जब हम आपके वचन के अनुसार चलते हैं प्रभु, तो हमारा नाश नहीं होता है, परंतु हर चीज में हम सफल हो जाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए, जो हमें अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा, गवाहियों के द्वारा इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत सरल कर रहा है। और अब भी पवित्र आत्मा, हम आपके हाथ में सौंप रहे हैं इस समय को, स्थान को, हर एक के जीवन को। अब भी आप हमें सिखाइए, आप प्रभु के वचन में जो छुपा हुआ है रहस्य, उसका खुलासा कीजिए, ताकि हम और अच्छी तरह से सीख सकें आपके वचन को। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा कि आप नियंत्रण में लिए हुए हैं इस समय को, स्थान को और हर एक के जीवन को। और जो भी शब्द हमारे मुख से निकल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही का है, हमारा कुछ भी नहीं है। और हर एक की ज़रूरत के अनुसार प्रभु आप हमें दे रहे हैं। इसके लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु। हालेलुया। यूहन्ना 10:10 you are taking. And that you already finished John 10:10. हाँ, तो अभी एफिसियों की किताब 5वां माइक को पास लेकर, मुंह के पास लेकर। 5वां अध्याय 21वां वचन। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण 21 का 22 से, हाँ, हम 20वां क्या है? 21वां से है। हाँ, 21वां लेना। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। फिर पत्नी प्रभु जैसे अपने पति पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। और उसके शरीर के मुख्य दाता। क्या? मुक्तिदाता। अच्छा, मुक्तिदाता। फिर जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। सब बातों क्या? कुछ बातों में, कुछ बातों में, कुछ बातों में क्या? सब बातों में। तो ऐसा नहीं सिर्फ पत्नी पति के अधीन रहना चाहिए, ऐसा ही दिया है क्या? कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहिए अंडरस्टैंडिंग में, सब बातों में। सही है क्या नहीं? यहाँ पर आप जाते हैं फिर से 5:21 में, फिर से पढ़ेंगे 5:21। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। अब अधीन रहना, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में अधीन रहने का मतलब है सबमिट। सुना है ना ये शब्द?
सरेंडर। सबमिट, सबमिट सुना है? तो उसका मतलब क्या है? सब मिलजुल के रहना। और क्या? एक साथ रहना। और अधीन का मतलब नहीं मालूम? सबमिट। हाँ, सहानुभूति, सहानुभूति अलग हो गया। समर्पित होना। समर्पित। अच्छा, आपने सबमरीन सुना है? जहाज जो आर्मी में होता है ना, मरीन जहाज जो है, तो समुद्री जहाज। सबमरीन ये क्या होता है? हाँ, किसके नीचे? पानी के नीचे। तो सब का मतलब क्या है? नीचे, नीचे होना। सब मरीन यानी जहाज है ना, तो जहाज पानी के नीचे रहना। तो अधीन या सबमिट का मतलब क्या है? एक दूसरे के नीचे रहना। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को समर्पित करना। अब जब शादी करते हैं, पति और पत्नी दोनों अलग अलग परिवार से आते हैं, सही बात है? दोनों की इच्छाएं अलग है, अभिलाषाएं अलग है, सपने अलग है, सोच अलग है, रहन सहन अलग है। लेकिन जब शादी करके एक साथ आते हैं तो कैसे रहना है उनको? एक दूसरे के अधीन होकर रहना है। अब आपको नहीं कहना ये मेरे सपने हैं, मुझे मेरे सपनों के हिसाब से चलना है, ये मेरा जीवन है तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा, क्योंकि मैं पहले से भी जैसा चाहे वैसे मैं जी रहा था। ये सही होगा क्या? अगर पति बोलेगा मैं पहले से भी आजाद था, अभी भी आजाद ही रहूंगा, मुझे कोई बंधन में नहीं रहना है, सही होगा क्या? या पत्नी कहेगी मेरी माँ के घर पे तो मैं बड़े नाजों से पली बड़ी हूं, तो मुझे कोई भी निर्णय ले रही थी तो मुझे कोई नहीं टोक रहा था, तो अभी भी मैं वैसे ही करूंगी, होगा क्या? नहीं। तो ये वचन क्या कह रहा है? पत्नी को भी अधीन होना है, पति को भी अधीन होना है। दोनों को भी एक साथ जब जुड़ जाते हैं, अब पति नहीं कह सकता ये मेरा जीवन है, पत्नी नहीं कह सकती ये मेरा जीवन है, नहीं, अब ये हमारा जीवन हो जाता है। दोनों भी अब क्या हो गए? एक हो गए। तो अपने सपनों को, अपने ख्यालों को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को छोड़ना है और उसको छोड़ के अब हमको अपनाना है एक दूसरे के सपने को और उसको हमारा बनाना है। हमारा शब्द, हमारा जीवन। अब ये जीवन क्या होता है? सुना है ना ये शब्द जीवन? जीवन का मतलब क्या है? हाँ, सांस। जीवन का मतलब क्या? आप लोग तो ये शब्द मेरे ख्याल से रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ये मेरा जीवन है, सही बात है? तो जीवन का मतलब क्या है? जीवन लिखिए, जीवन का मतलब है मेरे शब्द, मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरा दर्शन या विजन बोलते हैं ना, मेरा दर्शन, मेरी इच्छाएं, मेरी इच्छाएं, मेरा निर्णय, मेरे सपने, मेरी भावनाएं, कुल मिलाके ये होता है। या मेरी मंजिल भी लिखो, मेरी मंजिल, कुल मिलाकर ये होता है मेरा जीवन। तो मेरा जीवन जब मैं कहती हूं तो मैं कहती है मेरे शब्द है, ये मेरे सपने, मेरी इच्छा है, सही बात है? लड़की भी वही बोलेगी मेरी इच्छा है, मेरे सपने, मेरे शब्द, मेरा दर्शन है, मेरी ये मंजिल है। लेकिन जब शादी होकर आते हैं दोनों को भी अपने जीवन को छोड़ना है और उनको अब जो हमारा तीसरा पार्टनर है, कौन है? प्रभु यीशु, उनके अधीन होना है।
अब वो जो चाहते हैं उसके द्वारा हमको अपना जीवन जीना है। हम जाते गलातिया का किताब 2 अध्याय 20वां वचन, ये आप पढ़ोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझेगा। गलातिया 2 अध्याय वचन 20। पढ़ना, गलातिया 2 अध्याय वचन 20। इसी से अब आगे मैं जीवित नहीं हूँ, किंतु मसीह मुझ में जीवित है। सो इस शरीर में अब मैं जिस जीवन को जी रहा हूँ वह तो विश्वास पर टिका है, परमेश्वर के उस पुत्र के प्रति विश्वास पर जो मुझसे प्रेम करता है और जिसने अपने आप को मेरे लिए अर्पित कर दिया। आपका ट्रांसलेशन में से पढ़ना। मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं शुरुआत से 20वां 21, हाँ 20। मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह अब मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। तो ये वचन क्या कह रहा है? जब मैं उस क्रूस को देखता हूं तो ये क्रूस मुझे क्या याद दिलाता है कि अब मैं जीवित नहीं हूं, ये जीवन अब मेरा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मरे मैं भी उस क्रूस पर मर गया। हम सब उस क्रूस पर मर गए। कब? 2000 साल पहले। अगर हम तब मरे हैं तो क्या ये जीवन अब हमारा है? नहीं है। तो ये जीवन अब किसका है? ये जीवन अब है प्रभु यीशु का। यही हम कहते हैं, ये जीवन जो मेरे शब्द हैं, मेरे सपने हैं, मेरी अभिलाषाएं हैं, मेरे विचार हैं, ये सब अब मेरे नहीं है। ये अब किसके हैं? ये प्रभु यीशु के हैं। और इसीलिए अब ये जीवन, ये भले ये शरीर नजर आ रहा है, लेकिन इस शरीर के द्वारा कौन जीवन जी रहा है? प्रभु यीशु जी रहा है। और वो है विश्वास के द्वारा। और ये है विश्वास के द्वारा, क्योंकि मुझे नजर तो नहीं आ रहे प्रभु यीशु, इन आंखों से नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्योंकि बाइबल कह रहा है। उसका प्रमाण कहाँ पर है? बाइबल में है। क्योंकि बाइबल कह रहा है कि ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन है प्रभु यीशु का। तो जब हम शादी करके एक साथ आते हैं तो ये जो जीवन हम कहते हैं मेरा है, ये जीवन अब मेरा नहीं रहता है। मेरी अभिलाषाएं नहीं है, मेरे सपने नहीं है, मेरा दर्शन नहीं है, मेरी कल्पनाएं नहीं है, मेरी मंजिल नहीं है। अब किसकी है? ये सब प्रभु यीशु की है। और जब पति पत्नी मिलकर ये जीवन जीते हैं प्रभु यीशु के लिए, उनके जीवन में आप देखोगे भले तूफान भी आएगा, लेकिन वो तूफानों में सबसे आगे कौन है खड़ा? प्रभु यीशु है। और वो ढाल बन के उनके सामने खड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा जीवन अब किसको समर्पित किया है? प्रभु यीशु को। तो अब ये जीवन किसका है? ये जीवन है प्रभु यीशु का। हालेलुया, हालेलुया। शादी से मैं जब कहता हूं मैं अकेला हूं तो मैं हूं, सही है। अभी शादी के बाद जब आप बन जाते हो तो मैं होता है कि हम है। इसका मतलब अनेक लोग हैं।
2 से अधिक हो गए, सही है ना। पति पत्नी और तीसरा व्यक्ति कौन है? यीशु है, सही है। तो यहां पर मेरा निर्णय होना चाहिए या ईश्वर के द्वारा हमारा निर्णय होना चाहिए? ये जो परिवार जो आप यहां से बढ़ाने वाले हो, ये मेरा परिवार होगा या हमारा परिवार होगा जिसका मुख्य है प्रभु यीशु? हमारा। पता नहीं है कि अक्सर ऐसा होता है, मैंने ये घर बनाया, मैं मेहनत करता हूं, मैं ये करता हूं, दिन रात मैं मेहनत करता हूं, खेती बाड़ी करता हूं, मैं नौकरी करता हूं, मैं व्यवसाय करता हूं। होता है क्या नहीं? जहां पर सिर्फ मैं होता है, वहां पर स्वार्थपन होता है। हालेलुया। हालेलुया। और जब तक आप अकेले हैं तब तक तो ठीक है, क्योंकि आप खुद से कर रहे थे, अपना जीवन जी रहे। और यहाँ पर अभी आप अलग रह रहे जीवन, यहाँ पर आप अपने बीवी के साथ जुड़ रहे हैं, सही है क्या नहीं? सही है। तो वहां पर जहां पर निर्णय लेना होता है तो खाली एक ही व्यक्ति निर्णय लेते हैं, या साथ मिलके समझदारी से निर्णय लेना चाहिए? समझदारी से, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? अगर कोई गलत करता है, भले पति गलत करता है, तो पत्नी अगर उसको समझाता है, हाँ भाई ये गलत है, इसमें तो थोड़ा सा परिवर्तन हमें लाना है, बदलाव लाना है, और वो समझ लेता है और उसके अनुसार चलता है, तो क्या पति का डिमांड या वैल्यू गिरता है क्या? नहीं, उसमें कुछ फर्क नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। अगर वो निर्णय में, अगर उसकी पत्नी उसके साथ रहते हैं और निर्णय में उसको साथ देती है, और वो निर्णय सही है और उसका निर्णय में साथ होता है, वो सही बोल रही है, तब में हम निर्णय लेते हैं, तो उसमें हमारा ही लाभ होता है ना। होता है क्या नहीं? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि दोनों का अलग अलग सोच रहता है। अगर आप भले खेती बाड़ी या ऑफिस में या आप नौकरी कर रहे हैं या व्यवसाय में आप तेज है, पर घर के मामले में स्त्रियां जो है वह तेज है, क्योंकि उनको ज्यादा अनुभव है घर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर किचन में जो कमी है ये इनको पता है, हमें पता नहीं होता, सही है। कोई चीज हमें पता नहीं होता, पर हम बोलोगे नहीं हमको सब पता है, तो होगा क्या? होगा क्या? नहीं। एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए, समझते हुए, एक दूसरे के बात हम समझते हुए बात मानते हैं, और वैसे उसके अनुसार जब हम अपने जीवन जीते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आता है। शादी में सबसे पहले स्वार्थ होना नहीं चाहिए, खुद का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यूहन्ना की किताब 12वां अध्याय शायद 24वां वचन है, वो कहता है, गेहूं का दाना, वही है, मैं तुझे गेहूं का दाना है। हाँ। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक गेहूं का एक दाना धरती पर गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह एक ही रहता है। पर जब वह मर जाता है तो अनगिनत दानों को जन्म देता है। तो ये जो गेहूं का दाना का उदाहरण। अब ये गेहूं का दाना कौन है? हम लोग हैं। ये गेहूं का दाना कौन है? हम लोग हैं। जब तक हम जिंदा है या गेहूं का दाना जिंदा है, तब तक क्या वो फसल देता है? नहीं देता है। जब तक वो गेहूं का दाना सूखता नहीं, मरता नहीं, और जब तक उसको जमीन में बोते नहीं है, तब तक वो अंकुरित नहीं होता है।
उसी प्रकार हम भी जब तक अपने स्वार्थ के लिए नहीं मरेंगे, देखो जब तक अकेले हैं तब तक ठीक है, हमारा स्वार्थ है, सब हमको हमारे हाथ में चाहिए, सब कुछ ऐसे लगता है सब हमारे नौकर हैं, हमारा सब कुछ कर रहे हैं, माता पिता सब हाथ में लाके दे रहे हैं। लेकिन शादी होने के बाद ये आप दोनों का मिलके संसार आप बना रहे हैं और दोनों को भी क्या करना है, मरना है अपने स्वार्थ के लिए। जब तक आप अपने स्वार्थ के लिए नहीं मरोगे तब तक क्या होगा, अंकुरित हो जाएंगे नहीं। आपको मालूम है तलाक का मतलब क्या है? डाइवोर्स जो बोलते हैं या तलाक, इसका मतलब क्या है? अलग होना ही नहीं, इसका मतलब है मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने स्वार्थ के लिए नहीं मरना है। उसका मतलब ही है मैं स्वार्थी हूँ, मैं स्वार्थी हूं, मुझे मरना नहीं है अपने लिए। कोई भी रिश्ते में अगर आपको ये रिश्ता मजबूत चाहिए, सबसे पहले अपने स्वार्थ के लिए मरना चाहिए हमको, क्योंकि अब हम दो नहीं है, हम अब एक हो गए हैं और इसीलिए हमको अपने स्वार्थ के लिए मरना आना चाहिए और मरना ही है, तभी ये रिश्ता चलेगा, नहीं तो फिर नहीं चलेगा। इसीलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक गेहूं का दाना मरेगा नहीं तब तक वो अंकुरित होगा ही नहीं। क्या वो कुछ फसल ला पाएगा? नहीं ला पाएगा। और जब तक वो फसल नहीं लाएगा कुछ काम का है क्या? नहीं है। वो बीज किसी भी काम का नहीं है। अगर मैं स्वार्थी हूं तो ये स्वार्थी जीवन किसी के भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए जी रही हूं। और ऐसे लोग प्रभु के राज्य के लिए भी किसी काम के नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहे हैं, अपने ही बारे में सोच रहे हैं। और जहां मैं है वहां पर स्वार्थ है, वहां पर घमंड है। आपने सुना होगा लूसीफर का, उसकी कहानी क्या है? लूसीफर मालूम है ना सबको? कौन है? सुना है? शैतान है ना। लूसीफर कौन है? शैतान है। और ये शैतान है, इसकी बर्बादी कैसी हुई? क्या प्रभु ने उसे इसलिए बनाया था कि वो बर्बाद हो जाए, नरक में जाए? नहीं, वो उसका ध्यान कहाँ था? प्रभु के सिंहासन पर था। वो क्या कहता था? मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं प्रभु के सिंहासन पे बैठूंगा, मैं राज करूंगा, मैं। वो मन ही मन सोचता था, और वो सोचता था कि वो बनेगा राजा, परमेश्वर के से भी ऊंचे स्थान पे बैठेगा। जब हम भी मैं सोचते हैं, हम भी उसी के जैसे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी स्वार्थी बन जाते हैं। और जो व्यक्ति स्वार्थी बनता है उसका जीवन में कभी भी कुछ नहीं होता है, बर्बादी ही बर्बादी होती है। इसीलिए जब हम इस नए बंधन में बंधने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको अपने आप से याद दिलाना है कि मुझे मेरे स्वार्थ के लिए मरना है। हालेलुया। और मुझे अधीन होना है अपने पत्नी के तरफ, और पत्नी को कहना है मैं अधीन होती हूं मेरे पति के लिए। हालेलुया, हालेलुया। दोनों को एक दूसरे से के अधीन होना है। किसके अधीन? प्रभु के अधीन। इंग्लिश में दिया फियर ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर के भय के द्वारा। भय बोला वो नहीं है, भय, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे का आदर करते, वो परमेश्वर का आदर करते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के अधीन होते हैं। जब तक परमेश्वर का भय नहीं है, भय यानी क्या? आदर। अगर उनका आदर नहीं है तो आप एक दूसरे के अधीन नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा हम जाते हैं एफिसियों की किताब 5वां अध्याय 21वां वचन, 21 और 22। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण
एक दूसरे के अधीन रहें। हमें मसीह के प्रति क्या करना है? श्रद्धा रखना है। सही है क्या नहीं? किसके प्रति? किसके प्रति? मसीह के प्रति श्रद्धा या सम्मान के कारण एक दूसरे को समर्पित हो जाओ। वहां पे क्या लिखा है? मेरे पास हिंदी ऐसा है, आपके पास क्या लिखा है? मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहे। हमारे जीवन में बहुत सारे कमियां होगी, है ही। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? क्या मुझे अपनी क्या बोलते कमियां या कमजोरी नजर आता है? नहीं आता है। सही है क्या नहीं? मुझे कभी अपना कमजोरी नजर नहीं आता है, पर जो अपोजिट पार्टनर है ना उसको नजर आ जाएगा। सही है क्या नहीं? और वो जो अपोजिट पार्टनर है वो क्या आपके कमियां के बारे में बोलना चाहिए? अगर वो कमियां के बारे में हर पर बोलेंगे तो वो आपको गिराएगा। सही है? सही है क्या नहीं? वैसे ही पति पत्नी में भी बहुत सारे कमियां हैं। सही है? तो वो अगर खाना अच्छा नहीं पकाती है तो आप क्या बोलोगे? अरे इसको तो पकाना ही नहीं आता, मेरी मम्मी इससे अच्छा खाना पकाता है। हो गया ना? उतना शब्द काफी है क्या नहीं? अभी आपने अपनी बीवी का तुलना किसके साथ किया? अपने माँ के साथ। तुलना करना चाहिए क्या? भले वो कमजोर है, उसको खाना पकाना नहीं आता है, सीख तो सकती है। आप उसी को प्यार से बोल सकते हैं, हाँ खाना तो तूने अच्छा बनाया, थोड़ा सा नमक कम हो गया, पर तू इससे अच्छा बना सकती है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? प्रेम से आप बता सकते हैं, पर अगर आप तुलना कर देते हो तो क्या उसको ऊपर उठाओगे, क्या उसको गिरा देते? तुलना करने से रिलेशन बढ़ेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ। उसके बाद आगे पढ़ना। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है। है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। फिर पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये जो प्यार के बारे में कहा गया है, किस प्रकार के प्यार के बारे में कहा गया है? प्यार के कई प्रकार है। सांसारिक प्यार, 4 प्रकार के प्यार है। उनको ये दे देना। 4 प्रकार के प्यार हैं। ईश्वरीय प्यार। सबसे पहले है ईश्वरीय प्यार। समझ तो ये कर ईश्वरीय प्यार जो है या प्रेम जो है एक तरफा प्रेम, ईश्वरीय प्रेम या अगापे प्रेम भी कहते हैं इसको, अगापे भी बोलते हैं उसको। अगापे प्रेम जो है परमेश्वर का प्रेम, जो है एक तरफा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। एक तरफा प्रेम, ये प्रेम निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ होता है और बिना कोई शर्त का होता है, और बिना कोई शर्त का होता है।
दूसरे प्रकार का प्रेम है इरोस। इरोस बोलते हैं। ये पति पत्नी के बीच का प्रेम होता है। इरोस ये प्रेम है, शारीरिक प्रेम जो है पति पत्नी के बीच में। तीसरा है फिलिया। फिलियो जो दोस्तों के बीच में होता है, या भाइयों के या बहनों के बीच में होता है। फिलियो प्रेम भाइयों के या बहनों के बीच में होता है और दोस्तों के बीच में होता है। फैमिलियल लव। और चौथा है स्टारगे बोलते हैं। स्टॉज रहता है, STORG, स्टारगे या स्टॉज, जो परिवार वालों के बीच में होता है। पारिवारिक प्रेम। तो यहां पर हम जो प्रेम का जिक्र कर रहे हैं वो है ईश्वरीय प्रेम, जो पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम और अगापे लव जो बोल रहे हैं वो। लिखा सबने? अब प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या आप है? लोगों ने शब्द सुना है ना, प्रेम का मतलब क्या है? हाँ, वो तो ट्रांसलेट किया ना, लव। प्रेम का मतलब क्या है? प्यार। अबे ट्रांसलेशन। प्रेम, प्यार। सॉरी, एक दूसरे के। अब तो हमने 4 प्रकार का आपको प्रेम दिया, इसके बाद भी हम आपको पूछ रहे प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम, आप लोग बोलते हैं ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ या बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, इसका मतलब क्या है? या मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, लड़का लड़की से कहता है, सही बात है। तो इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? क्या समर्पित करना, क्या मतलब है? ईश्वरीय प्रेम। प्रेम का मतलब क्या है? ईश्वरीय प्रेम तो हमने दिया, 4 प्रकार का प्रेम आपको उदाहरण दे दिया। अभी प्रेम का डेफिनेशन दे दो, उसका मतलब बताओ, थोड़ा दृष्टांत में समझाओ क्या है, थोड़ा अलग तरीके से तो बता दो, अर्थ बता दो उसका। अर्थ बता दो। हाँ, वो तो समझदारी हो गई, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना। प्रेम का मतलब है किसी को भी मुझे चोट पहुंचाने का अधिकार है। लिख लो, हर किसी को या किसी को भी मुझे चोट पहुंचाने का पूरा अधिकार है। क्या बोले? नहीं, इसका डेफिनेशन अच्छा नहीं लगा शायद। अब तक तो मैं प्रेम करता हूं, मैं प्रेम करती हूँ। हर किसी को मुझे चोट पहुंचाने का अधिकार है, इसको कहते हैं प्रेम। और वो ही है ईश्वरीय प्रेम। जब हम कहते हैं किसी से कि टीचर मैं थोड़े चौंक गए, अरे ऐसा तो डेफिनेशन आया नहीं, अब तक तो मैंने नहीं सुना। यदि मैं किसी से कहती हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ,
तो मैं उससे कह रही हूँ कि तुम्हें मुझे अधिकार है पूरा पूरा मुझे चोट पहुंचाने का। अच्छा नहीं लगा ना? अच्छा लगा? थोड़ा चेंज करना चाहिए था डेफिनेशन। चोट पहुंचाने का, नहीं पहुंचाने का। तो हम अभी थोड़े देर पहले क्या समझा रहे थे? अपने आप के लिए इसलिए मरने को आना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए। जब हम अपने स्वार्थ के लिए मरते हैं तभी हम तैयार होते हैं। तभी तो आप शादी करने के लिए तैयार है ना। मेरा स्वार्थ छोड़ते हुए मैं जा रहा हूँ, अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, अधीन कर रहा हूँ। सही है क्या? नहीं? हाँ या नहीं? नहीं तो क्यों होते थे? क्यों जाते थे? तो आप अच्छे थे, बोले शादी से पहले मैं तो अच्छा था, मैं सब कुछ कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? सैक्रिफाइस है क्या? नहीं। अभी कभी कभी लड़की माँ बोलती है कि शादी मत कर। अभी मैं एक उदाहरण देती हूँ। एक लड़की, अभी मत बोल, इन लोग ने शादी नहीं किया अभी तक, एक लड़की टेंशन हो जाएगा। एक लड़के से प्रेम करती है। अब लड़का वो क्यों फिदा हो गई? क्योंकि वो बाइक अच्छा चला रहा है, हवा में उड़ाता है बाइक को, और जब सिगरेट भी पीता है तो गोल 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 धुआं निकालता है। नाक से धुआं निकालता है, मुंह से निकालता है, कान से निकालता है, सब जगह से धुआं निकालता है, सब जगह से धुआं निकालता है। तो लड़की इसलिए इम्प्रेस हो जाती है। माँ बोलते है अरे ये लड़का सही नहीं है, शादी मत करना। लेकिन वो बोलती है नहीं माँ, मेरे अंदर इतना प्रेम है, मैं उससे नहीं, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, और मेरे अंदर इतना प्रेम है कि मैं उसके मेरे प्रेम के द्वारा उसे मैं बदल दूंगी। और वो लड़का कान में बाली डाल रहा है, हाथ में कड़ा है, सिगरेट पीता है, कभी कभी दारू पीता है, बोले तो दिन में 2 बार पीता है। और वो लड़की उससे बहुत प्रेम करती है और बोलते हैं नहीं, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ और मैं अपने प्रेम से उसे बदल दूंगी। माँ बोल रही है शादी मत कर, पिता बोल रहे हैं शादी मत कर, और बेटी बोलता है नहीं नहीं, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद 2 महीने में लड़की आ जाती है घर पे, क्योंकि उसका किसी और के साथ चक्कर है। पता चला वो लड़का जो था उसका खाली एक ही चक्कर नहीं था, उसके और कई चक्कर थे। ये उदाहरण दे रहे हैं, ये आप सीरियस हो गए यहाँ पे, सीरियस मत होना, उदाहरण है। और ये हुई है और ये अभी भी होता है क्या नहीं? हाँ, हालेलुया हालेलुया। पर हम समझते हैं कि हमारे प्रेम के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को बदल सकते हैं। लेकिन कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम या इंसानी प्रेम? ईश्वरीय प्रेम आपके अंदर है अभी क्या इंसानी प्रेम है अभी? हालेलुया हालेलुया। कितनों ने आज ब्रश करके आए हैं? अरे आप सबका मत बोलो, किसे कौन बोला सब? आप जाके देखे क्या? देखो ये भाई साहब ने नहीं ब्रश किया है, उन्होंने हाथ ही नहीं उठाया है। सबने किया कि नहीं? किससे किया? खाली ब्रश से? टूथपेस्ट या पाउडर? खाली ब्रश लिया और ऐसे किया, टूथपेस्ट टूथ पाउडर नहीं डाला। अभी आप बोले ब्रश से किया। कितनों के पास ट्यूब है? कोलगेट पेस्ट है क्या? नहीं आपके पास? सबके पास है। ऐसे देख रहे हैं जैसे आप लोग कहाँ से आए हैं? गांव के हैं, समझ ले, गांव के। पर सबके पास पेस्ट तो होगा ना, कोलगेट पेस्ट। पाउडर यूज किए क्या या दातुन यूज किए? नहीं, कोलगेट पेस्ट यूज किए, सबके पास है। ओके, तो पेस्ट को अगर नीचे से दबाया तो क्या आएगा? जो पेस्ट ट्यूब है उसको आपने दबाया अपने पेस्ट लेने के लिए, आपके ब्रश के लिए, आपने नीचे से दबा दिया तो क्या निकला? ऊपर से दबाया तो क्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। ऊपर से दबाएगा तो भी, बीच में से भी दबाएगा तो पेस्ट निकलेगा, ऊपर और से भी दबाएगा तो पेस्ट ही निकलेगा। सही है क्या नहीं? जाके चेक कर लो। नहीं निकलेगा। अरे कोई हाँ है, कोई सहमत है, कोई नहीं है।
ऊपर बोले तो उसके मुंह के वहां से नहीं है, थोड़े आगे से। किसी एक को नहीं नहीं, आप लोग ने आज पेस्ट लिया, निकाला क्या नहीं? अपने ब्रश के लिए डाला क्या? बगैर पेस्ट के ब्रश कर दिए? ब्रश किया क्या नहीं? तो अगर आप कल्पना करो, तो जो टूथपेस्ट है, जो है ट्यूब है, उसके नीचे आपने दबाया तो क्या निकला? बीच में से दबा दिया तो क्या निकला? और थोड़े से ऊपर और दबा दिया तो क्या निकला? पेस्ट ही निकला ना। कोई शक है? अभी आपने कल्पना करो, उसको जमीन में डाला और उसके ऊपर कुदी मारा तो क्या निकलेगा? कुछ और निकलेगा क्या? निकलेगा? तो अगर आपके अंदर ईश्वरीय प्रेम है, किसी ने आपको आके लात मारा, आपको गाली दी, आपको चाटा मारा, आपके अंदर से क्या निकलना चाहिए? लेकिन है क्या? आपके अंदर से क्या निकलता है? क्या निकलता है? गाली आता है, गुस्सा आता है। वो किधर से आना चाहिए? वो आता किधर से है? संसार से या शैतान से। वो अंदर आप है। किसके बच्चे हैं? वो अंदर है, इसीलिए आ रहा है ना। नहीं नहीं, गुस्सा, गाली, नाराजगी जो है वो संसार से आता है या शैतान से आता है? सही है। आप किसके बच्चे हैं फिर? हाँ, ईश्वर के बच्चे हैं ना। तो आपके अंदर से क्या निकलना चाहिए? पेस्ट। क्या प्रेम? मैं बोला यार, ईश्वर के अंदर से पेस्ट कैसे निकलेगा? प्रेम ही निकलना चाहिए ना। जैसे आपने वो ट्यूब को दबा दिया, नीचे से क्या निकला? बीच में से दबाया तो थोड़ा और ऊपर से, तो उसके ऊपर आपने कुदी मार दिए, क्या निकलेगा? तो आपके जीवन से अगर कोई आएंगे, आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो क्या करेंगे आप? क्या निकलेगा? झूठा आरोप लेके आएगा तो इल्जाम ले आ जाएगा। तो अभी तक हमने अनुभव नहीं किया है ब्रदर, ये हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है, और झारखंड में ऐसा होता नहीं है। ये सब बंबई में होता है। झारखंड में लोग बहुत भले हैं, यहाँ पर कोई नाराजगी नहीं होता है, कोई किससे नाराज नहीं होता है। अगर कोई एक गाल पर मारेंगे तो दूसरा गाल पे देते हैं, इधर भी दो, इधर भी देते। वो आदमी वो भी गाल के बाद बोले तीसरे पे मार। यहाँ के लोग बहुत भले हैं। सही है क्या नहीं? आया ना? नहीं है? अरे मैं सोचा यहाँ के लोग बोले हैं बहुत, गांव के कभी गुस्सा नहीं करते। गुस्सा नहीं करते? करते? क्या बोले? कभी कभी करते हैं। ओके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रभु हमको किस प्रकार का प्रेम करने बोल रहे हैं? ईश्वरीय प्रेम। क्या उनका प्रेम एक तरफा है या नहीं? उन्होंने क्या नहीं है? वचन कहता है कि नहीं, कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कहाँ भेजा? इस पृथ्वी पर भेजा, मालूम होते हुए भी कि हम उनको ठुकराने वाले हैं, हम उनसे नफरत करने वाले हैं, हम उनके खिलाफ जाने वाले हैं। उसके बावजूद भी क्या किया उन्होंने? अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा। सकलधर। हेलो हेलो हेलो, जय यीशु, जय यीशु। तो उनको पता होते हुए भी उन्होंने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। हालेलुया। क्या उन्होंने अपने शरीर के, अपने बारे में सोचा? अपने स्वार्थ के बारे में सोचा? नहीं सोचा। वैसा ही वो कहते हैं, उसी प्रेम से पति ने अपनी पत्नी से प्रेम करना है, और पत्नी ने भी अपने पति को उसी प्रेम से प्रेम करना है, निस्वार्थ भाव से, ईश्वरीय प्रेम, एक तरफा प्रेम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। देखो, हर रिश्ते में प्रेम एक फ्यूज के जैसा है।
आपको मालूम है फ्यूज क्या है? मालूम है? अगर फ्यूज उड़ गया तो क्या हो जाता है? पूरा का पूरा करंट निकल जाता है कि नहीं? तो प्रेम किसके जैसे है? प्रेम एक फ्यूज के जैसे है। फ्यूज को देखा है क्या आपने? उसके जो प्लग है उसके अंदर जो तार रहता है बहुत मोटा होता है ना, कितना पतला होता है, एकदम तार एकदम ही बारीक रहता है। सही है क्या नहीं? सही है। क्यों वो बारीक तार लगाया जाता है? ताकि अगर वो लोड ओवरलोडेड हो गया तो यहां पर वो तार क्या होता है, जल जाता है, ताकि वो ओवरलोड होने से वो आगे नहीं फैले और वो जल ना जाए। सही है। नहीं तो अगर आपका ओवरलोड होने से क्या होता है, टीवी फ्रिज वगैरह सब कुछ जल जाएगा। सही है क्या नहीं? और वो तार कितना नाजुक है फ्यूज में, बहुत ही पतला है। सही है। वैसे ही हमारा जो शादी का जो ये बोलते हैं ना बंधन जो है, वो एक बारीक धागा जो है ना, बहुत ही बारीक धागा या पतला सा तार के जैसा है फ्यूज में जुड़ा हुआ। जब आपका प्रेम का फ्यूज उड़ जाता है तो सारा का सारा क्या हो जाता है? सर्वनाश हो जाता है। तो इसीलिए हमको ज्यादा फोकस कहाँ करना है? ईश्वरीय प्रेम पर फोकस करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी जैसे हमने उसको प्रेम का मतलब बताया, हर एक व्यक्ति को अधिकार है आपको चोट पहुंचाने के लिए। सही है क्या नहीं? क्या हम प्रभु को चोट नहीं पहुंचाते हैं? हम ईश्वर के पुत्र है क्या नहीं? क्या उसके आज्ञा के पालन करते हैं? करते हैं? हर पल हम उसको चोट पहुंचाते हैं। क्या वो नाराज होते हैं? नहीं होते हैं। वो हर पल हमसे प्रेम ही करते हैं। हम हर पल उनको दुख देते हैं, उसके लिए कुछ गलत करते हैं, जो नियम दिया है उसके अनुसार चलते नहीं है। सही है। तो प्रभु क्या करता है हमसे? बोले हम गलती करते हैं तब भी हमसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम करते हैं, वो भी निस्वार्थ प्रेम। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपकी अलमारी में आपने देखा है एक रॉड रहता है, जैसे कि यहाँ पर्दे के लिए रॉड है, रहता है कि नहीं? अलमारी में, अलमारी है आपके घर पे, उस अलमारी में आप लोग हैंगर लगाते हैं कि नहीं? रॉड पे कितने लोग लगाते हैं? लगाते हैं ना। तो आदमी लोगों के कपड़े बहुत ज्यादा होते हैं ना, हाँ, लेडीज से ज्यादा। लेडीज लोगों के गिने चुने कपड़े होते हैं, लेकिन जेंट्स लोगों के बहुत सारे। एक हैंगर पे 10 शर्ट रहते हैं। नहीं? अरे एक हैंगर में 10 रख सकते हैं, हल्का है ना शर्ट। और एक हैंगर में 10 साड़ी रख सकते हैं, एक या 2 साड़ी रख सकते हैं। गिनी चुनी साड़ियां रहती है एक एक। लेडीज में गिनी चुनी रहते हैं, लड़कों के पास बहुत लड़कों के बहुत पैंट और शर्ट रहते हैं, इसलिए फिर वो हैंगर क्या होते हैं? टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। सही बात है, आइए नहीं? तो किसके ज्यादा कपड़े रहते हैं? तो आप लोग जवाब भी नहीं दे रहे। अरे हाँ ना में तो जवाब दो यार, उसके लिए भी आप सोच रहे यार, इतना समय लगता है। किसके कपड़े ज्यादा होते हैं? तो किसके अलमारी की हालत ज्यादा खराब है? लड़कों का अलमारी 4 शर्ट में, वो एक हैंगर में भी रहेगा तो कुछ नहीं होगा। अब लड़कियों का एक एक हैंगर पे 4-4, 5-5 साड़ियां होती है या एक एक ही होती है साड़ी? आप लोग साड़ी आपका जरीर लगा रहता है, वजन रहता है। सही है ना? तो वो हैंगर पे हैंगर लगा दिया उस रॉड पे, वो रॉड का क्या हालत हो जाएगा? प्रेशर किस पे पड़ता है? हैंगर पे या रॉड पे? और थोड़ा समय ऐसे हो जाता है कि वो रॉड वो वजन को झेल नहीं सकता है और वो रॉड का हालत क्या होता है? झुक जाता है। सही बात है। उसी प्रकार होता है हमारे जीवन में, जब दबाव आता है तब हमारा प्रेम का रॉड का क्या हालत हो जाता है? झुक जाता है कि नहीं? और जब वो झुक गया और समझो टूट गया, क्या हो जाता है? सब हैंगर कहाँ पहुंच जाते हैं? लटक जाते हैं, लटक जाते हैं, जमीन पे गिरते हैं। ओके,
हालेलुया, हालेलुया। तो यही ईश्वरीय प्रेम है। कितना भी आपके ऊपर दबाव पड़े, वो हैंगर गिरना चाहिए क्या? तो हमारा अधिकतर समय हमको किस में बिताना है? हमारा जो प्रेम का रॉड जो है उसको मजबूत करने में। अगर प्रेम का रॉड हमारा मजबूत रहा, हमारे सारे रिश्ते सही रहते हैं। अच्छा हो गया तूने बोला, अभी आज से जाएंगे ये अलमारी में जो रॉड है ना, इसको मजबूत करेंगे लेडीज। ऐसे करोगे ना आप? आज से करोगे क्या? नहीं नहीं करोगे? नहीं, उन्होंने प्लान कैंसिल किया। जो साड़ी है हैंगर पे नहीं रखेंगे, डायरेक्ट अलमारी पे रख देंगे, तो रॉड ऐसे हल्का रह जाएगा। वैसा करोगे? नहीं ना? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा ज्यादातर समय हमको कहाँ बिताना है? हमारे प्रेम के रॉड को मजबूत बनाने में। क्योंकि हर घड़ी हमारे जीवन में कहाँ पर आक्रमण होता है? प्रेम पर ही आक्रमण होता है। आप कितना, आपके अंदर सहनशीलता है, कितना आप प्रेम में चल सकते हैं, उसी पर आपको दबाव रहता है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अगर प्रभु यीशु को इस परीक्षा से गुजरना पड़ा, प्रेम की परीक्षा में, तो क्या आपको और मुझे नहीं गुजरना पड़ेगा? हर घड़ी गुजरना है। और इसी को कहते हैं प्रेम की परीक्षा। और इसीलिए ईश्वरीय प्रेम पे ज्यादा ध्यान हमको देना है, इसमें हमको बढ़ना है। और इसीलिए बाइबल के प्रतिज्ञाओं को सीखना जरूरी है। वचन क्या कहता है? यूहन्ना की किताब 3 अध्याय 16वां वचन। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। तो प्रेम क्या करता है? प्रेम अर्पित करता है, प्रेम देता है, प्रेम देना जानता है। अगर हमारे अंदर, अगर मुझे प्रेम जताना है, तो सबसे पहले मुझे अर्पित करने को आना चाहिए अपने आप को। हमारी अभिलाषाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, लेकिन हमको उन्हें अर्पित करने को आना चाहिए। हमारे लिए, हमारे स्वार्थ के लिए मरना चाहिए। वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। कितना प्रेम किया? कि जो उनके पास था, एक ही पुत्र था, उस एक पुत्र को उसने क्या किया? हमारे लिए अर्पित कर दिया। उसने एक बीज डाला और उसके द्वारा कितना मिला? निस्वार्थ, क्या अनेक मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहे तो अपने पुत्र को रख सकता था, वो कह सकता था अरे मेरे पास एक ही पुत्र है, मैं क्यों उसे दूं? लेकिन उन्होंने हमसे निस्वार्थ प्रेम किया। क्या उनको पता नहीं था कि हम उनको ठुकराने वाले हैं? क्या वो नहीं जानता था कि हम उनके खिलाफ जाने वाले हैं, उनके बेटे को ठुकराने वाले हैं, उनको तकलीफ पहुंचाने वाले? इतना बलिदान उन्होंने दिया, उसके बावजूद भी हम उनको स्वीकार नहीं करने वाले हैं। क्या उनको पता नहीं था? सब कुछ पता था, इसके बावजूद भी उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने हमसे प्रेम किया, निस्वार्थ भाव से, एक तरफे प्रेम से। जब कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है,
निस्वार्थ भाव से, ईश्वरीय प्रेम से, तो वो कहता है कि तुम भले कितना ही मुझसे नफरत करो, तुम कितना ही मेरे खिलाफ आओ, मैं फिर भी तुमसे प्रेम करना बंद नहीं करूंगी। वही प्रेम से हमारे पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और अब भी कर रहे हैं। अब भी हम कितने बार ऐसे होता है, हम उनके खिलाफ जाते हैं, उनके नियमों के खिलाफ जाते हैं, उनके आज्ञाओं के खिलाफ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे प्रेम करना बंद नहीं करते हैं। और वे यही कहते हैं हमसे कि हमको भी उसी तरह एक दूसरे से प्रेम करना है। अगर हमें दूसरे से प्रेम करना है तो उसके कार्यों को देखकर उससे प्रेम नहीं करना है। हमारा प्रेम कैसा है? अगर तुमने मुझे कुछ दिया तो मैं तुमसे प्रेम करूंगी, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगी। अब उदाहरण देती हूं। अभी समझो एक व्यक्ति है, उसकी शादी हुई है, ठीक है। अब वो अपने काम में इतना व्यस्त है, पत्नी की शादी है, सॉरी शादी बोले, बर्थडे है, जन्मदिन है, पत्नी का जन्मदिन है। अब पत्नी सुबह उठी है और पत्नी सोच रही है अच्छा साड़ी पहनी है, एकदम खुश नजर आ रही है, लेकिन मेकअप डाली है, मेकअप और सब करके खड़ी है, सज धज के। लेकिन पति को ध्यान है, अरे आज मीटिंग है ऑफिस में, आज मुझे ये काम करना है। पत्नी आती है, उनके लिए नाश्ता लगाती है, आता है, खाता है, पत्नी सामने खड़ी है, लेकिन उसका ध्यान पत्नी पे नहीं है। वो फटाफट नाश्ता करता है, चाय पीता है, निकल जाता है, पत्नी को बिना ध्यान से देखे। अब पत्नी फिर भी सोचती है चलो रहने दो, पति को मेरे जन्मदिन का याद आ जाएगा। वो पूरा दिन राह देख रही है। शाम को पति आते हैं देरी से, 8 जो आने वाले थे 5:30 बजे आते हैं 8 बजे। अब बेल बजाते हैं दरवाजे पे, पत्नी आती है, दरवाजा खोलती है, बहुत बड़ा स्माइल देती है, मुस्कुराती है, लेकिन पति का ध्यान है क्या पत्नी के ऊपर? नहीं है। वो सीधा अंदर चला जाता है। फिर वो जाकर सोफे में बैठता है, टीवी ऑन करता है और टीवी देखता है। अब पत्नी सब्र टूट रहा है, अरे 8:30 9 बज रहे, अभी तक मेरे जन्मदिन का इनको याद नहीं आ रहा है। अब पत्नी क्या करती है, वापस टेबल पे खाना वगैरह रखती है, देख रही है पति अभी भी टीवी देख रहा है। आखिर में जाकर टीवी के सामने खड़ी रहती है और पति पूछता है क्या हो गया है, जरा साइड तो होना, फाइनल मैच है, अरे लास्ट बॉल चल रहा है, जरा मुझे देखने दो, इंडिया जीत रहा है या पाकिस्तान जीत रहा है। अब उस समय पत्नी का क्या होगा? क्या होगा? खुश रहेगी, खुश रहेगी, खुश रहेगी या बहुत ज्यादा नाराज? खुश रहेगी। क्या करेगी वो? आज आपको याद नहीं है आज दिन क्या है? आज दिन, अच्छा 25 तारीख है, तो 25 तारीख क्या है आज? क्या है 25 तारीख? हमारी सालगिरह है क्या? तो उसको और गुस्सा आ जाता है, आज मेरा जन्मदिन है, तो अरे हाँ मैं तो भूल गया। अब क्या हो जाता है, पत्नी गुस्से में जाती है, जाकर अपने बेडरूम में जाती है। अब ये पीछे पीछे जाता है और जाके उसको समझाने की कोशिश करता है। वो क्या बोलेगी? हाथ मत लगाना। अब क्या हो गया प्रेम को? फ्यूज उड़ गया, फ्यूज उड़ा, होता है कि नहीं? तो प्रेम कौन सा था? ईश्वरीय प्रेम था या सांसारिक प्रेम था? अब पति रात भर तो पत्नी ने बात नहीं किया, छूने भी नहीं दिया। अब दूसरे दिन उठ गया, अब क्या करूं मैं? जाता है ऑफिस को, पत्नी ने नाश्ता भी नहीं दिया, जाता है वहां दोस्त से बोलता है अब मैं क्या करूं, मेरी पत्नी तो बहुत नाराज है। तो दोस्त बोलता है क्यों, क्या हो गया? अरे कल तो पत्नी का जन्मदिन था लेकिन मैं भूल गया। तो बोलता है अरे ये तो बहुत आसान है, उसको 1 मिनट में पटा सकता है। तो बोलता है कैसे कैसे? बोलता है अरे जाना सोनार के दुकान पे जाना और एक अच्छी सी अंगूठी लेके दे देना, हीरे वाला, हीरे वाला। तो बोलता है अच्छा ठीक है आ जाओ मेरे साथ। दोनों जाते हैं और अच्छी सी अंगूठी, कीमती वाली, कीमती अंगूठी पत्नी के लिए लेता है। शाम को, अगले दिन तो 8 बजे गया था, आज तो 5 बजे 4 बजे पहुंचता है घर पे और बेल बजाता है। बेल बजाते ही पत्नी
मुंह बनाती है और जाने वाली है, उतने में वो बोलता है अरे डार्लिंग रुको, ये लो। तो वो लेती है, डब्बे को खोलती है, देखती है और उसके मुंह पे फेंकती है। वैसा करेगी क्या? मुंह पे फेंकेगी? रिश्वत दे रहे हो मुझे, ऐसे कहेगी? क्या करेगी? इनको मालूम नहीं, आप लोग बताइए क्या करेगी? अरे कल्पना करो आपने दिया, क्या करेगी? फेंकेगी आपके मुंह पे और कहेगी रिश्वत दे रहे हो मुझे? उससे पहले आपको घर से बाहर फेंक देगी। नहीं यार, उसने दरवाजा खोल दिया, आपने उसको तो लड़कियां क्या गिफ्ट दे करेंगे दिया। बताइए? और उसने खोल दिया, देखा अरे अंगूठी है, क्या करेगी? उठा के फेंक दिया। क्या करेगी? गुस्सा करेगी? क्या करेगी? सिर्फ लेगी? सिर्फ लेगी या बोलेगी अगले साल भी भूल जाना? बहुत खुश हो जाएगा, नहीं क्या? होगा कि नहीं? तो ये प्रेम कौन सा था? कौन सा प्रेम था? और प्रभु कौन सा प्रेम करने बोल रहे हैं? ईश्वरीय प्रेम करने बोल रहे हैं। हालेलुया। तो कभी कभी हम गलतियां करते हैं, लेकिन क्या हम गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हैं? गुस्सा करते हैं? तो हमारा प्रेम कौन सा है? शर्त वाला या बिना शर्त वाला? एक दूसरे को के कार्यों को देखना, एक दूसरे के नुक्स को निकालना, वैसा प्रेम है? या उनकी गलतियों के साथ भी उनको अपनाना, उनसे प्रेम करना, ऐसा प्रेम है? कौन सा प्रेम है? तो यही प्रेम हमारा होना चाहिए। एक दूसरे के गलती के साथ भी हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे को अपनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही वचन कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया, उसने संसार से इतना प्रेम किया। अब संसार यानी क्या? इस संसार में ऐसे निर्दयी लोग हैं, ऐसे क्रूर लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु के खिलाफ आए, जो उनसे प्रेम ही नहीं करते थे, उनसे नफरत करते थे। लेकिन फिर भी प्रभु ने चुना कि वो फिर भी अपने इकलौते पुत्र को भेजेंगे इस पृथ्वी पर। किस लिए? ताकि वो हमको शैतान के चंगुल से बचाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। तो ईश्वर का प्रेम कौन सा है? निस्वार्थ प्रेम है। तो ईश्वर हमें क्या कौन सा प्रेम से हमारा जीवन जीने को कहते हैं? निस्वार्थ प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसे जी सकते हैं? संभव है? हो सकता है। कैसे? पर जब आप लेंगे ये वचन, इसके अनुसार आप जियोगे, तभी ही संभव होगा। हालेलुया। 1 जॉन 1 यूहन्ना 4 जाते हैं, पहला पत्र यूहन्ना का 4 अध्याय 4 वाक्य 7। पहला पत्र यूहन्ना का आखिरी में ही है। हाँ, 4:7 से। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। फिर जो प्यार करता है जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता
वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। तो प्रेम किससे उत्पन्न हुआ है? प्रेम किससे उत्पन्न हुआ है? ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। हमने सीखा ना, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्यों बनाया मनुष्य को? प्रेम के लिए ही बनाया है, क्योंकि परमेश्वर खुद प्रेम है, उनके अंदर प्रेम नहीं है, वो खुद प्रेम है। और उन्होंने इसलिए मनुष्य को बनाया कि उनकी वो इतने प्रेम से भरे हुए हैं, वो खुद प्रेम है, और उसी प्रेम को वो किसी के अंदर उंडेलना चाहते थे। प्रेम उन्हीं के द्वारा आया है, उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और इसीलिए उन्होंने मनुष्य को बनाया ताकि उसी प्रेम को वो किस में डाले? मनुष्य में डाले। और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है इसलिए कि वह उससे प्रेम ले, और मनुष्य का काम क्या है? कि उस प्रेम को वो ले और अपनी स्त्री में उस प्रेम को उंडेले। लेकिन आजकल के पुरुष क्या कर रहे हैं? क्योंकि उनका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, उनको प्रेम परमेश्वर के द्वारा नहीं मिल रहा है, तो वो जो परमेश्वर ने नियम बनाया है उनसे प्रेम उसको लेना है और देना है स्त्री को, तो ये अब उल्टा हो गया। वो क्या कर रहा है? वो स्त्री से छीनने की कोशिश कर रहा है प्रेम को, जहां उससे परमेश्वर से लेना था प्रेम को, वो परमेश्वर से नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि अभी उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा नहीं है, इसलिए अब वो कौन से प्रेम के पीछे है? शारीरिक प्रेम के पीछे, और इसलिए वो छीनना किससे चाहता है? स्त्री से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यदि ये नियम बदल गया है तो क्या पारिवारिक जीवन में, विवाहिक जीवन में दरार पड़ेगा कि नहीं? समस्या आएगी कि नहीं? तो परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा रहे, और जब उसका रिश्ता अच्छा रहता है वो प्रेम परमेश्वर से लेता है, और वही प्रेम वो जब उसके अंदर परमेश्वर उंडेलता है, उसी प्रेम को उसको किसे देना है? अपने पत्नी को देना है, और पत्नी से वो प्रेम परिवार में जाता है, बच्चों को जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें एक नियम दिया है, सही है? हम प्रभु यीशु के भाई है, हम प्रभु यीशु के मित्र है, हम प्रभु यीशु के शिष्य है। प्रभु यीशु ने जाते जाते एक ही नियम दिया है। कौन सा नियम है? यूहन्ना 13:34 में जाके देखो क्या लिखा है। यहाँ पर दोबारा आएंगे हम लोग, यहाँ पर आते हैं। तेरह 34 संत यूहन्ना। मैं तुम लोगों से एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम लोगों से एक नई आज्ञा देता हूँ, तुम एक दूसरे को प्यार करो। तुम एक दूसरे को प्यार करो, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। क्या प्रभु यीशु ने हमें एक नया नियम दिया है क्या? नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। तो ये नियम क्या नियम है? प्रेम का नियम है, सही है क्या? नहीं। अगर आप प्रेम करोगे तो जो मूसा का 613 जो नियम दिया है ना, उसको उसके अंदर कवर होता है। अगर आप प्रेम करोगे, आप ईश्वर को प्रेम करोगे, आप प्रेम करोगे, ईश्वरीय प्रेम करोगे, आप अपने माता पिता को प्रेम करोगे, आप अपने बीवी को, बच्चों को प्रेम करोगे, आप अपने आस पड़ोस को प्रेम करोगे, आप कभी नफरत नहीं करोगे, आप किसका चोरी नहीं करोगे, किसका निंदा नहीं करोगे। सही है क्या? नहीं सही है क्या? नहीं। पर ये प्रेम जो प्रभु वर्णन कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है, वो कौन सा प्रेम है जो प्रभु यीशु ने दिया है? वो कौन सा है? निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव। हालेलुया। अगर आप प्रेम करोगे तो आप किससे भी नफरत नहीं करोगे। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर आप प्रेम करोगे तो आप दूसरों की खमियां नहीं देखोगे, कमजोरी नहीं देखोगे। सही है?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रेम प्रभु ने दिया है, जो प्रेम हमें देना चाहता है, वो एक नियम जो प्रभु ने दिया है वो क्या है? ईश्वरीय प्रेम, वो नया नियम का प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसके द्वारा हमें हमारा जीवन जीना चाहिए। अगर मैं ईश्वरीय प्रेम के द्वारा इस जीवन में जीऊंगा तो मैं इस जीवन में हर एक चीजों में मैं विजय पाऊंगा। सही कि नहीं? सही कि नहीं? अगर मैं प्रेम करूंगा तो मेरे परिवार में कोई समस्या नहीं होगा। अगर मैं प्रेम करूंगा तो मेरे जीवन में कोई बंधनों से मैं बंधूंगा नहीं, मैं बीमार नहीं रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जो प्रेम प्रभु ने दिया है, प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, उसके अनुसार मुझे जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए? क्या मैं उसके अनुसार ही जी रहा हूं? क्या ईश्वरीय प्रेम जो प्रभु यीशु ने मुझे दिया है, एक नियम, नया नियम, उसके अनुसार मैं जी रहा हूं, या मैं सांसारिक मोह माया या सांसारिक कपट छल के जीवन जी रहा हूं? हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ। वापस जाना 1 यूहन्ना 4:7 फिर से। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे से प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। तो यदि कोई प्रेम नहीं करता, वो किसकी संतान है? किसकी संतान है? शैतान की। शैतान एक ही चीज से नफरत करता है, वो है प्रेम, ईश्वरीय प्रेम। तो जब हम अपने लोगों से, अपने पत्नी से, अपने घर वालों से हम प्रेम नहीं करते हैं तो क्या होता है? हम किसकी संतान बन जाते हैं? शैतान की संतान। और इसीलिए जब हम इस शादी के नए संबंध में हम जुड़ रहे हैं तो परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं? हमको ईश्वरीय प्रेम में चलना है, हमको एक दूसरे के अधीन होकर चलना है, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु। हम कुछ समय के लिए हम अपने आंखें बंद करते हैं और इस पर हम विचार करते हैं। हम सबको प्रभु ने यहाँ पर बुलाया है, हम ऐसे ही नहीं आए हैं यहाँ पर। प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमको, इस जीवन में उन्होंने हमें मुक्ति दी है उनके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा। हमें उनका स्वभाव दिया है, हमें अपने प्रेम से भरा है। और ऐसा नहीं कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। जिस दिन हमारा नए सिरे से जन्म हुआ है, वचन कहता है, रोमियो की किताब 5वां अध्याय 5वां वचन, कि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर ने यह ईश्वरीय प्रेम हमारे दिलों में, हमारे हृदय में उंडेला हुआ है। तो हमारे अंदर प्रेम की कोई भी कमी नहीं है। हम कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं प्रेम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंदर प्रेम नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यह प्रेम हमारे अंदर उंडेला हुआ है। और हमको इसी ईश्वरीय प्रेम में चलना है, क्योंकि यही ईश्वरीय प्रेम
हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। कितने भी तूफान, कितनी भी समस्याएं, बीमारियां, कुछ भी हमारे जीवन में आए, फिर भी वो हमें प्रेम करने से रोक नहीं सकते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु को वो कितने परेशानियों से गए, उनको मारा गया, पीटा गया, क्रूस पर लटकाया गया, फिर भी उन्होंने हमसे प्रेम करना बंद नहीं किया। वे उसी एक तरफे प्रेम से, उसी निस्वार्थ प्रेम से हमसे प्रेम करते रहे और अब भी कर रहे हैं। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमको एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे के गलत कार्यों की तरफ उंगली उठाकर नहीं बैठना है, नाराज होकर नहीं रहना है, परंतु हमको जल्दी से क्षमा करना है एक दूसरे को, क्योंकि प्रेम का दूसरा पहलू होता है क्षमा। तो हमको प्रेम और क्षमा में भी चलना है, और तभी हम देखेंगे कि हमारा शादीशुदा जीवन सफल रहेगा, क्योंकि हम साथ में आ जाते हैं एक ही रिश्ते में प्रभु यीशु के साथ, और ये एक अटूट बंधन है और प्रेम हमें जोड़ के रखता है, और ये प्रेम और कोई नहीं, खुद प्रभु यीशु है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें बड़े प्रेम से यहाँ पर बुलाया और हमें सिखाया है कि कैसे हमको निस्वार्थ प्रेम में चलना है, एक दूसरे को क्षमा करते हुए, एक दूसरे के कार्यों की तरफ नहीं, कमजोरियों की तरफ नहीं देखना है, परंतु हमको एक दूसरे को मजबूत बनाना है, क्योंकि हमारा करार आपके साथ है। जहां हम कमजोर पड़ते हैं वहां पर आप प्रभु हमें मजबूत करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके अपार प्रेम के लिए। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन और आमेन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जय यीशु।